नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार ने 31 जुलाई तक बिहार में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है और ये फैसला इसी वजह से सामने आया है क्योंकि सिचुएशन सीरियस है। कोरोना संकट की बात कर रहे हैं और सिचुएशन इसलिए सीरियस है क्योंकि हम सब ने शायद इसको सीरियसली नहीं लिया है। और बिहार की राजनीति की बात करें, बिहार के राजनीतिक गलियारों में कोरोना की एंट्री हो चुकी है और बिहार के राजनेता या फिर बिहार की राजनीति के गलियारे में क्या चल रहा था संकट के दौरान या फिर क्या चल रहा है, अगर उस पर गौर फरमाएंगे तो यही बात सामने आती है कि हमने कोरोना को सीरियसली नहीं लिया है, इसलिए सिचुएशन सीरियस हुआ है। उसकी एक वजह ये भी है, चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज थी बिहार में। हालांकि अब जब संकट भीषण हुआ है तो थोड़ा शांत है और थोड़ी गतिविधियां कम हुई है, लेकिन चुनाव की तैयारी में हर राजनीतिक दल जुटा हुआ था। रैली हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और वर्चुअल तरीके से भी संवाद हो रहा था। चुनाव जो कार्यालय हैं राजनीतिक दलों के बिहार में, उन कार्यालयों के बाहर लंबी भीड़ नज़र आ रही थी और नेता ये कह रहे थे कि चुनाव तो होगा, जान चाहे जो भी हो, लेकिन चुनाव होगा और हम जनता के बीच जाएंगे। कई राजनीतिक दल चुनाव टालने की मांग कर रहे थे। तो पहले हम आपको बयान सुनाते हैं संजय पासवान का, जो बीजेपी के नेता हैं, लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन चुनाव को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है। पहले वो सुनिए और उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। इलेक्शन कमीशन इसमें अल्टीमेट संवैधानिक बॉडी है, वह तय करेगा। वह कहेगा चुनाव होगा तो चुनाव हम सब करवाएंगे, चाहे जान प्राण गंवाना पड़े हम लोगों को। हम सब घर घर जाके चुनाव करवाएंगे, बूथ पर जाके प्रचार करेंगे। हम सब लोग ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, लूप लाइन हो, हम करेंगे हम सब। तो आपने सुना ये बयान, जान से भी ज़्यादा है ज़रूरी सियासत, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर चुनाव होगा तो जान प्राण गंवाना पड़े लेकिन चुनाव करवाएंगे। जिस बीजेपी के नेता ये बयान दे रहे थे, जिस बीजेपी के नेता ने ये बयान दिया है, उस बीजेपी को लेकर ये खबर आई है आज कि 100 लोगों में से 75 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। यानी कि 100 लोगों का सैंपल लिया गया था। बिहार बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, छोटे से लेकर बड़े स्तर के, उनमें से 75 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और जाहिर है बिहार बीजेपी के अंदर खाने अब हड़कंप है। तो सीरियसली नहीं लिया जा रहा था कोरोना को। चुनाव जान से भी ज़्यादा कीमती है, ऐसे बयान सामने आ रहे थे। और अब बीजेपी में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। 75 लोगों को कोरोना ने अपने चपेट में ले लिया है और इन 75 लोगों के अलावा बीजेपी के कुछ विधायक भी हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं। विनय बिहारी को लेकर आज ही खबर आई है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चुनाव को लेकर कई तरह के बयान सामने आ रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चुनाव टालने की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे, और सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी नहीं, आरजेडी, कांग्रेस, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो बयान दे रही थी और चुनाव को लेकर ये कह रही थी कि बिहार में परिस्थितियां चुनाव जैसी नहीं है, टाला जाना चाहिए। लेकिन एनडीए के सहयोगी है लोक जनशक्ति पार्टी और उसके सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी यह कहा था कि बिहार में चुनाव जैसे हालात नहीं है। बिहार में इस वक्त अगर चुनाव होते हैं तो एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंकने जैसा होगा। एक बड़ी आबादी चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा भी नहीं ले पाएगी और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि अगर चुनाव होते हैं तो बिहार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और इस वजह से चुनाव को टाला जाना चाहिए, जबकि बीजेपी और जेडीयू चुनाव के पक्ष में दिखती रही है। तो आज संकट भीषण है, स्थिति खराब होती जा रही है, इसलिए ये बयान सुनवाना जरूरी था, ये बताना जरूरी था कि कैसे सीरियसली नहीं लिया गया, मामले की गंभीरता को नहीं समझा गया, आम लोगों की तरफ से भी नहीं और उनकी तरफ से भी नहीं जो खास की श्रेणी में आते हैं, उन्होंने भी संकट की गंभीरता को नहीं समझा। तभी तो इस तरह के बयान सामने आ रहे थे। अब सावधानी की ज़रूरत है। बिहार को 31 जुलाई तक लॉकडाउन
किया गया है। सावधानी बरतिए, एहतियात बरतिए और अब कम से कम सिचुएशन की सीरियसनेस को समझिए। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।